Hello students, today we are going to start new unit simple equation. तो सिंपल इक्वेशन के सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि सिंपल इक्वेशन होती क्या है। तो हमारे पास इक्वेशन मींस इक्वलिटी। किसके बीच में इक्वलिटी? अगर यदि हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं उनके बीच में इक्वल का साइन आता है तो इट रिप्रेजेंट इक्वेशन। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जैसे आप तराजू देखते हैं, तराजू के दो पलड़े होते हैं हमारे पास। तो अगर यदि आपने एक तरफ वेट डाला है, वेट मीन्स जैसे आपने 1 kg या 2 kg का, और दूसरी साइड पे आप कुछ थिंग्स को डालते हो, तो जब तक वेट और उन थिंग्स दोनों के जो पलड़े हैं वो इक्वल नहीं हो जाते, तब तक हम बोलते हैं कि दोनों ये इक्वल नहीं हैं। अगर यदि दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारे इक्वालिटी को बताएंगे। इक्वालिटी मीन्स इसका मतलब लेफ्ट और राइट के पलड़े के बीच में इक्वालिटी आई तो वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर यदि आप नंबर्स और वेरिएबल्स को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हो, किससे? बाय द सिंबल ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आपने क्या किया? किसको जोड़ना है आपने? वेरिएबल्स एंड numbers are connected by the symbols of addition, ऑपरेशंस भी यहाँ लिख सकते हैं, सिंबल नहीं लिखना तो ऑपरेशंस भी लिख सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसमें एक वर्ड आया वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरी मीन चेंज, जिसमें आप चेंज कर सके, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने x लिखा, जो भी अल्फाबेट आप यूज करोगे उसको क्या बोलोगे आप? यहाँ वेरिएबल मीन चेंज, जिसको आप चेंज कर सको। इसमें फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2x + 5, इसी तरीके से आपने लिख दिया 9y, ये ले लिया, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। अब हमारे पास दो हमने एक्सप्रेशन लिए, जैसे 2x + 5 = 2, तो इसमें हमने इक्वल का साइन लगा दिया। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना है इसमें हमने वेरिएबल लिया है, ये भी एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है? हमारे पास सिर्फ नंबर लिया है। नंबर से भी आपके एक्सप्रेशंस बनते हैं और वेरिएबल से भी बनते हैं। इसका मतलब दो एक्सप्रेशंस के बीच में जब इक्वालिटी का साइन हम लिखेंगे तो उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन की 2 साइड्स होती हैं। दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन, ठीक है, इसकी 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और दिस साइड इज राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट और राइट दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल का साइन होगा तो हम बोलेंगे दिस इज इक्वेशन। अब आता है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में डालने पर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे वो क्या है? उसका सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल आपने लिया यहाँ x + 5 = 7। अब हमारे पास वेरिएबल क्या है? x है। x की वैल्यू अगर यदि मैं यहाँ पे 2 रख देती हूँ तो 2 + 5
7, 7 इज इक्वल टू 7। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हम बोलेंगे ये जो 2 की वैल्यू हमने डाली थी ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। सो x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन। क्लियर हुआ बेटा? अब हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज रिकैपिचुलेशन एक्सरसाइज को करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, जो आपने पीछे किया हुआ काम है जैसे 6th क्लास में किया, उसको एक बार इससे रिलेटेड रिवाइज करेंगे। पर 6 में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ सम आपने नहीं किए थे। तो राइट द इक्वेशन, इस क्वेश्चन फर्स्ट है, इनके लिए हमने इक्वेशन लिखनी है। अब आपके पास ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में है इसको आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। द सम ऑफ नंबर x एंड 4, 2 नंबर हैं x एंड 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 4, ये इनका सम बन गया। इज मीन्स इक्वल है, किसके इक्वल है, 8 के इक्वल। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 8 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। अब 2 को सब्ट्रैक्ट करना y में से, तो y माइनस 2 इज 8 मीन्स इक्वल टू 8। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट इज 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स मीन्स 10 मल्टीप्लाई a। तो 10 को जब आपने a से मल्टीप्लाई कर दिया क्या बन गया, 10a इज इक्वल टू 70। तो हमारे पास क्या आ गया, 10a इज इक्वल टू 70 इज आंसर। ये पार्ट क्लियर हुआ बेटा? देखो 10 को a से मल्टीप्लाई कर दिया, 10a आ गया, इसको दूसरे स्टेप पे रख लीजिए, तो 10a इज इक्वल टू 70 इज आंसर। नेक्स्ट, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6। तो नंबर है b को 5 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आया, आंसर मीन्स इक्वल के बाद क्या लिखेंगे, 6। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, 3/4 ऑफ t का 3/4 मीन्स 3/4, तो कैसे लिखेंगे, 3/4t इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट इज 7 टाइम्स n का 7 टाइम्स, तो 7n प्लस मीन्स ऐड, इसमें क्या ऐड करेंगे, 7 इज इक्वल टू 77। नेक्स्ट इज 1/4 ऑफ ए नंबर x का 1/4 क्या बना, 1/4x। माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4, तो आंसर किसके इक्वल रखेंगे हम, 4 के। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज 8। इफ यू टेक अवे का मतलब भी क्या है, सब्ट्रैक्ट करना, तो टेक अवे है 6 फ्रॉम 6 टाइम्स, किस में से, y का 6 टाइम्स, मतलब क्या है, y को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6y आया, उसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 60। तो कैसे लिखेंगे हम, 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 60। y का 6 टाइम्स 6y माइनस 6, गेट मीन्स इक्वल, क्या मिला आपको, 60। नेक्स्ट इज 9th पार्ट इसी का। इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। अब आपके पास क्या है, वेरिएबल है z का 1/3 मीन्स 1/3z। इसमें क्या ऐड करना बेटा, आपने 3 ऐड करना है, प्लस 3, आपको आंसर क्या मिलेगा, 30। तो 1/3 ऑफ z प्लस 3 इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब आपके पास ये इक्वेशन गिवन, इसको आपने स्टेटमेंट में लिखना है। देखो आपने इजी से इजी स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करनी है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ x एंड 5 इज 9, और क्या लिख सकते हैं, 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम x इज 9। अगर यदि आपने लिखा डिफरेंस ऑफ x माइनस 5 इज 9, इसका मतलब x क्या है, ग्रेटर है।
x ग्रेटर देन 5, तभी आएगा ना x माइनस 5। तो अब आपके पास इसको देखो लिखने की अब आपकी मर्जी है, आप इसको किसी भी फॉर्म में जो आपको वर्डिंग इजी लगती है उसमें लिख सकते हैं। तो x माइनस 5 को आप बेटा क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x इज 9, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 5 इज 9। ठीक है, तो आप देखिए कैसे लिखोगे, x माइनस 5 इज 9। देखो इजी हो गया ना आपके लिए लिखना, x माइनस 5 इज 9। या आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x इज 9, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x टू गेट 9। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। नेक्स्ट 5p इज इक्वल टू 20, इसका मतलब क्या है, 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर p इज 20। तो आपने कैसे लिखना है, 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर p इज 20। नेक्स्ट 3n प्लस 7 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब आपने क्या करना है, ऐड करना है ना, 7 को ऐड करना किस में, 3n में। तो आप कैसे लिखोगे, द सम ऑफ थ्राइस ऑफ n एंड 7 इज 1। तो द सम ऑफ thrice a number n and 7 is 1। इस ऐसे भी लिख सकते हैं और वर्ड्स में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट m बाई 5 माइनस 2, अब आपके पास क्या है, इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 2 को करना है फ्रॉम 1/5 ऑफ m टू गेट 6, या आप ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ 1/5 ऑफ m एंड 2 इज 6। देखो जैसे आपको इजी लगता है ऐसे लिखिए, डिफरेंस ऑफ 1/5 of a number m and 2 is 6। देखो क्लियर हुआ बेटा, इस वे से आपने इनको सॉल्व करना।